नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और आज हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पर। जी हाँ, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। हर क्षेत्र में भारत के कई अहम मुद्दों में से एक मुद्दा एजुकेशन भी है। एजुकेशन के क्षेत्र में यदि विकास होता है तो डेफिनेटली देश का भी विकास होना संभव है। जैसे कि हर क्षेत्र में आज के हिसाब से हम देखें तो हर क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है। वैसा ही एजुकेशन के क्षेत्र में भी नई नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है, विकास हो रहा है और उन तकनीकों को लेकर के जो है स्कूल भी जो है अपने बच्चों को उन तकनीक के बारे में सिखा रहे हैं। इन्हीं तकनीकों को समझाने के लिए हमारे साथ में बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं स्टूडियो में, कैप्टन उन्नी कृष्णन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर से मतलब कैसे, मतलब हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब सेना में आपने अपना अहम भूमिका आपने निभाई है, उसके बाद में आप कैसे, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में आपका आना कैसा हुआ? मैं एक्चुअली OTA में ऑप्शन होता है कि अफसर 5 साल के लिए रहे या कंटिन्यू कर सकें। मैंने 5 साल के बाद फ़ौज छोड़ने का डिसाइड किया था और उस टाइम पे जब मैंने अपना सेकेंड करियर शुरू किया, सेकेंड करियर मैंने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग में। और करीब 5 साल मैंने एडवर्टाइजिंग किया। उस दौरान मैंने एक सर्वे किया था ऑन एजुकेशन। एक किसी कंपनी को सर्वे चाहिए था ऑफ सेटिंग अप अ न्यू स्कूल और इसके लिए हमने काफ़ी, मेरे टीम और मैंने साथ में हमने काफ़ी मेहनत किया और हमने उसको काफ़ी हमको इंटरेस्टिंग लगा। तो जब वो प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ तो हमने सोचा कि हमको इसको थोड़ा और सीरियसली सोचना चाहिए और उसके बाद मेरे 2 और दोस्त हमने साथ के मिलकर एक इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया बेंगलोर में। वो मेरी शुरुआत थी एजुकेशन की। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि इंसान किसी भी फील्ड का हो, बट सर में वो कौशलता थी जो उनको लगा कि वो एजुकेशन में भी अच्छा काम कर सकते हैं और सर बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। तो सर, जैसे कि हमने बात की कि तकनीक एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी नई नई चीज़ों का समय के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो टेस्ट क्या होता है? अभी हर जगह पे मैं इसकी शुरुआत में इससे कहता हूँ कि ये सीज़न है एडमिशन का। जी बिल्कुल। चाहे वो IIT का एडमिशन हो या किंडरगार्टन स्कूल का एडमिशन हो, हर जगह टेस्ट होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा डिस्कशन हम लोग सब देखते हैं। तो अगर हम देखें तो हर जगह पे हमारी एडमिशन होती है हमारे एडमिशन टेस्ट के रिज़ल्ट पर। बट एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि अगर आपका कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी क्या है? आपकी काबिलियत, और काबिलियत कम्स फ्रॉम योर प्रोफिशिएंसी। एंड ये वर्ल्ड वाइड प्रोफिशिएंसी एज डिपेंडेंट होता है, जिसका मतलब कि अगर आप 8 साल के हो तो आपका प्रोफिशिएंसी मैथ्स में इतना होना चाहिए, साइंस में इतना होना चाहिए, इंग्लिश में इतना होना चाहिए या किसी और सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो वो जो प्रोफिशिएंसी है वो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हिसाब से होना। अभी हमारा काम है कि एज ए स्कूल हम ये ना करें कि हम बुकिश नॉलेज ना ही देखें, हम बच्चे का कैपेबिलिटी देखें। इस वजह से हमने स्कूल में प्रोफिशिएंसी टेस्ट शुरू किया हुआ है, ना कि एडमिशन टेस्ट। ओके सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है स्कूलों में, तो उन दोनों में क्या डिफरेंट है? अभी अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे और अगर आपको एडमिशन टेस्ट करना है तो आप क्या पूछोगे?
कि क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस है, क्या किताबें हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 साल के हो, आप 10 साल के हो, आप 12 साल के हो, उस एज में आपको उस लैंग्वेज में, वो साइंस में और मैथ्स में आपको क्या क्या आना चाहिए, ये प्रोफिशिएंसी होता है। तो ये बुक के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं कि आप कौन सा किताब यूज करते हो। हाँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डिफरेंस मेनली बिटवीन एंट्रेंस एग्जाम एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो अगर सारे स्कूल्स उसके हिसाब से प्लान करें तो हमको बच्चों की काबिलियत का पता लग जाता है, या ये नहीं कि उनके एग्जाम्स के मार्क्स कितने हैं उसके बारे में पढ़ना पड़े। बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने बताया कि जैसे कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि हर बच्चों में, हर इंसान में एक क्षमता होती है, बस ज़रूरत होती है उसे निखारने की, उन्हें देखने की। तो माता पिता का भी काम होता है कि वो अपने बच्चों की कौशलता को पहचाने और उसे सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। मार्गदर्शन के जरिए वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातें जारी रहेंगी। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. वेलकम बैक। जैसे कि अभी तक हमने जाना कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या डिफरेंट, मतलब क्या कैसे वो अलग होता है। तो सर, जैसे कि आपने अभी इतने अच्छे से आपने बताया कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोनों में क्या अंतर होता है। तो सर, अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब बच्चे ये दोनों एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो बच्चों का माइंड सेटअप वो किस तरह से, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम जो होती है, एक टेस्ट होता है, एक एग्ज़ाम होती है, तो दोनों की एक अलग अलग चीज़ें होती है, प्रिपरेशन अलग अलग करनी होती है। तो उस समय बच्चों का माइंड सेटअप क्या रहता होगा? सबसे पहले तो किसी भी स्कूल में दोनों चीज़ नहीं होती है। ओके। हर स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ओके। बहुत कम स्कूल मिलेंगे आपको जहाँ पे प्रोफिशिएंसी देखा जाता है। ओके। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हो तो आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, तो ये कोई भी टीचर क्वेश्चन और आंसर दे सकता है और कोई भी करेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखोगे तो उसमें टीचर को उस आंसर को कि उससे बच्चे का कितना अंडरस्टैंडिंग है ये समझना थोड़ा मतलब टीचर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्या होता है, बच्चों के लिए तो आप जो भी पेपर दोगे वो तो करना है उनको, बट अगर स्कूल सही तरीके से अपना प्लान करे और हम अगर उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको एक्चुअली पता लगेगा कि ये बच्चा मैनी ए टाइम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इसलिए हम उसका टैलेंट नहीं देख सके। बिल्कुल। सो ये तो बच्चे को प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चे को तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर देना है। ये स्कूल का प्रिपरेशन है कि क्या आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखना चाहते हो या आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हो तो उसका क्वेश्चन आंसर करेक्शन मार्क्स आप दे सकते हो। हाँ, आपके बच्चे को इतने नंबर आए हैं तो आपको एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या है कि स्कूल फिर समझता है कि हाँ, इस बच्चे को इसने अभी तक ये नहीं किया है बट लगता है इसमें काबिलियत है।
तो बच्चे को प्रिपरेशन नहीं है, बट स्कूल का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से ऑप्शन करें कि क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंस, क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर ने जैसे बताया और हमने भी अभी तक जाना कि माता पिता के साथ साथ जो है स्कूल की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के जो तकनीकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो स्किल है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका बच्चों के फ्यूचर पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, आने वाले जनरेशन में उसका क्या प्रभाव होगा। अगर आप अभी देखें तो कई सारे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया है, बिल्कुल, बट वो इंजीनियरिंग कंपनीज के सीईओ हैं। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि उनमें इंटरेस्ट था सीखने का, और जबकि कई जो हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं लेकिन वो फील्ड ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने हो सकता है इंजीनियरिंग किया हुआ बट आज मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं या मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस जो ये है, अगर स्कूल्स का ये जो खासकर मैं देख रहा हूँ कि नागपुर में सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम सभी बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर हो जाएं। बिल्कुल, लेकिन सारी दुनिया में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं, हमें कई सारे लोग भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल, यदि किसी चीज़ में यदि सारे बच्चे यदि डॉक्टर और इंजीनियर ही बन जाएं तो फिर हर क्षेत्र में फिर देश कैसे डेवलप होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हर क्षेत्र में बच्चों को हर क्षेत्र की जानकारी बचपन से ही दी जाए, और जो माता पिता हैं साथ ही साथ स्कूल की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय वो बच्चे जो हैं वो स्कूल पे अपना समय बिताते हैं, और तो इसीलिए स्कूल की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो हर बच्चों पे वॉच करें और उनमें हर बच्चों में कौन सी क्षमता ज़्यादा है, कौन से विषय, क्योंकि आजकल जो पहले के समय में केवल 5 से 6 सब्जेक्ट ही हुआ करते थे, परंतु अभी जैसे जैसे विकास होते जा रहा है वैसे वैसे स्कूलों में भी बच्चों की स्विमिंग क्लासेस, स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं, संगीत सिखाया जाता है, म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है उनके कौशल को बढ़ाने के लिए स्कूल जो है ये नई नई जो तकनीकें हैं, विकास है, उनको अपना करके आगे बढ़ रहा है। उनका यही मोटिव होता है, यही उद्देश्य होता है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में वो उन्हें आगे बढ़ा सके, उन्हें पॉलिश करके, उन्हें निखार करके बढ़ा सकें, ताकि यदि फ्यूचर में वो एजुकेशन से हट कर यदि कोई दूसरी फील्ड में यदि वो आगे जाना चाहें, तो यदि वो स्कूल से ही, यदि बचपन से ही उनकी फाउंडेशन को यदि हम मजबूत करते हैं तो आगे जा कर के वो एक बड़ा पेड़ जो है, एक बिग ट्री बन सकता है। तो सर मैं आपसे पर्सनली आपसे ये जानना चाहूँगी कि यदि पूछा जाए कि दोनों एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम में यदि आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना चाहेंगे? हमने तो अपने स्कूल एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल में हमने सिर्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया है, हम एडमिशन टेस्ट कराते ही नहीं हैं। क्योंकि हम बच्चे को, हम ये नहीं कहते कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चा आता है वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन करता है। हम चाहते हैं कि बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूलिंग एंजॉय करें। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे क्लासरूम साइजेस बहुत छोटे हैं। हम 25 to 30 मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लास करते हैं, जिसमें टीचर का ज़्यादा पर्सनल अटेंशन रहे, और ऑल्सो उसमें हम उसको अलग अलग तरीके से, अभी जनरली आप क्लास देखोगे तो जो टीचर है वो क्लास के मिडिल में, मतलब जितने, अगर आपके पास 5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और 10 बच्चे जो कम हैं, उनसे बीच में, तो वो दोनों छूट जाते हैं, क्योंकि टीचर का क्लास हमेशा सेंट्रल में चलता है। बिल्कुल, इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि स्कूल में सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चे वो होते हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्लास डिस्टर्ब करते हैं, या उनको ऑलरेडी समझ में आ गया तो उसको हम वो बाकी को काम करना ही नहीं देते। तो इसलिए टीचर को हमेशा 3 लेवल्स पे अपना क्लास चलाना चाहिए, जिसमें से एक एवरेज क्लास विच इज़ द नॉर्मल क्लास विच इज़ रनिंग,
द टीचर शुड हैव एक एनरिच्ड वर्कशीट जिसमें जो बच्चे स्मार्ट हैं उनको ऑलरेडी वो दे दिया जाए, ताकि वो बिजी रहें कि वो अपना प्रोग्राम मतलब स्टडी जारी रखें। द नॉर्मल क्लास को आपने क्लास वर्क दिया हुआ है, और जो बच्चों को समझ में नहीं आया उनके साथ टीचर को स्मॉल ग्रुप में काम करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर स्कूल रन करता है तो उनकी प्रोफिशिएंसी का भी पता लग जाता है, और उनका अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाता है कि आपको पता लगे कि पेरेंट्स के साथ जब आपका पीटीएम होता है, बोल सकते हैं कि आपके बच्चे में भले ही उसके मार्क्स इसमें कम है, लेकिन ये ही और शी गुड इन आर्ट, इज गुड इन डांस, ये चीजें, तो ये डिस्कशन पेरेंट मीटिंग में मार्क्स पे नहीं होना चाहिए, बट बच्चों के काबिलियत को भी तो ये हमारा मेन इंटेंशन है हमारे स्कूल में। तो मैं तो इस तरीके से वर्क करता हूँ। मैं टीचर्स को भी परेशान करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बच्चों पे ध्यान और हाँ नई नई चीज़ें जाननी चाहिए। ये नहीं बोलें कि भाई नहीं ये किताब में है या नहीं है, ये वाला जो अगर हम फिजिकली हम सिस्टम अलग कर दें तो शायद, और ये आप देखोगे कि नए एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, अभी भारत सरकार के द्वारा भी इस पे तकनीकी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ में और भी ज़्यादा चीज़ें सिखाई जा सके, ताकि जो है वो आगे फ्यूचर में अब उनके पास में बहुत सारे अपने कैरियर को लेकर के बहुत सारे जो है वो ऑप्शन वो खुद ही डिसाइड कर सके। हाँ बिल्कुल, खुद ही डिसाइड कर सके। केवल उनके माइंड में ये ना हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ सीमित चीज़ें ना हो कि हमको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है या वकील बनना है। उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और आज के विकास के हिसाब से और आज हम देखते हैं कि भारत उन्नति कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। हमारे देश से जो है बहुत सारे फेमस वैज्ञानिक निकले हैं, फेमस पेंटर निकल रहे हैं, बहुत सारे संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है। तो बच्चों के पास में जो है आज के हिसाब से यदि देखें, आज के जनरेशन को हम देखें तो उनका फ्यूचर जो है पढ़ाई के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जैसा कि सर ने हमें बताया कि हमें बच्चों की सिर्फ पढ़ाई पर जोर देने की अपेक्षा उनके स्किल पे भी, उनके कौशलता पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। भारत सरकार ने भी बहुत सारे क्षेत्रों पर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसी उन्होंने बनाई हैं। तो स्कूल और पेरेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि एजुकेशन मतलब बच्चों की पढ़ाई, यदि कोई बच्चा कमज़ोर है, जैसा कि सर ने हमें बताया कि बच्चा यदि कमज़ोर है तो उससे बच्चे को और ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। यदि उसमें और भी खूबी है तो उसे समझकर उस क्षेत्र में भी उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनका एजुकेशन बहुत कम है, क्वालिफिकेशन बहुत कम है, बट फिर भी आज वो अपने खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुके हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है स्पोर्ट्स पर उन्हें पता था कि हमारा बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स पर ज़्यादा बेहतर कर सकता है, इंटरेस्ट है उसमें, उसका प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल उसका प्रोफिशिएंसी जो है, उसकी स्किल उस क्षेत्र में ज़्यादा है, वो उसमें ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो ऐसे ही हम पेरेंट्स को और हमारे जो दर्शक हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि उन्हें इस प्रोग्राम से और सर ने जो बारीकियाँ जो बताई हैं उस पर ध्यान देते हुए उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। और जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपके बच्चे में कोई कौशलता है, एक अलग कुछ चीज़ें हैं, तो आप कुछ अलग क्षमता है तो आप उसे निखारें और उसे आगे बढ़ाएं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही कई अहम मुद्दों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महाराज टीवी 24। नमस्कार। थैंक यू। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure.
Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.